ये स्प्लिट एसी का पीसीबी है। इसमें एक फॉल्ट में दिखाऊं, ये देखिए, ये जो रिले ये होता है रिले, और ये 5 ये भी रिले हैं। इनके अलग अलग कार्य मैं बताऊंगा। ये ट्रांसफार्मर है। तो नॉर्मली सारे पीसीबी में ये पार्ट होते हैं, जितने भी पार्ट लगे हुए हैं सारे पार्ट होते हैं। लेकिन ये 3 फेस का है। 3 फेस एसी को, डक्टेबल को ये ऑपरेट करता है पीसीबी, इसलिए थोड़ा सा ये साइज़ में बड़ा है। और जो सिंगल फेस का होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, इसमें स्पेयर कम होते हैं। तो इसको मैं एक एक करके बताऊंगा। लेकिन इसमें जो मेन फॉल्ट है ना, ये फ्यूज, यहाँ पे फ्यूज लगा होता है। हर एक पीसी में फ्यूज लगा होता है। अब ये जलने का क्या रीज़न है, ये क्यों जला है, इसके बैक साइड में मैं पलट के दिखाऊँ अगर, तो ये देखिए, ये यहाँ पे जला हुआ है। देखिए यहाँ पे जला हुआ है, इसका क्या रीज़न है और क्यों जला है ये। तो इसीलिए पीसीबी में फ्यूज लगा होता है, ताकि जल जाए और सिस्टम हमारा जो कंप्रेसर है इंडोर आउटडोर जलने से बच जाए, शॉर्ट सर्किट ना होने पाए, इसलिए फ्यूज लगा होता है, फ्यूज जल जाता है। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने इंजीनियर हैं HVAC आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो आपको मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल पर क्लिक करके। तो ये ट्रांसफार्मर है। अब देखिए इसकी सप्लाई कैसे होती है, और ये जो इसमें प्रिंटिंग है इसके बारे में भी थोड़ा सा हम समझेंगे। इससे पहले भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन दूसरे चैनल पर, अमरीश 11 टेक चैनल पर मैं बना रखा हूँ। इस पर नहीं बनाया था, तो इस पर भी मैं सोच रहा हूँ, कुछ ऑडियंस हैं, जो कुछ व्यूअर्स हैं जो उस चैनल तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो उनके लिए मैं इस चैनल पर भी ये वीडियो बना दे रहा हूँ। और समझ लीजिए सारे स्पेयर पार्ट। ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर का काम होता है बिजली को ट्रांसफ़र करना, वोल्टेज को ट्रांसफ़र करना। तो ये यहाँ पर आता है 220 का करंट, 220 वोल्ट का करंट आता है इसमें। लेकिन ये ट्रांसफ़र क्यों करता है, ट्रांसफ़र करके कुछ कंपोनेंट इसमें ऐसे लगे होते हैं जो कि 8 वोल्ट पे काम करते हैं, कुछ कंपोनेंट 12 वोल्ट पे काम करते हैं, कुछ कंपोनेंट 6 वोल्ट पे। इस तरह से अलग अलग वोल्टेज इनको मिलता रहता है। तो अलग अलग इसमें कंपोनेंट लगे हुए हैं जो कि वोल्टेज मिलता रहता है। अब ये रिले जो है ये 12 वोल्ट का है। 12 वोल्ट का DC करंट इसको मिलता है, तब ये एक्टिवेट हो जाता है रिले। अब रिले का क्या काम होता है इसको भी समझ लीजिए। इसमें देखिए मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर रीड कर सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है। थोड़ा सा कैमरा हाईलाइट करता हूँ। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है ना 25 एम्पियर 250 वोल्ट, और आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 12 वोल्ट DC, है ना। तो इसी तरह से रिले में लिखा होता है 12 वोल्ट DC है, 24 वोल्ट DC है, या फिर कुछ रिले होते हैं 220 पर काम करते हैं, तो ये 12 वोल्ट DC है। इसका काम क्या होता है, ये रिले जो है स्विच का काम करता है, बिल्कुल स्विच का काम करता है। जब 12 वोल्ट का करंट, इसको मैं बैक साइड में दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए ये मैं यहाँ पर 2 भागों में बटा हुआ है। बड़े बड़े प्रिंटिंग है और ये छोटा छोटा प्रिंटिंग है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये छोटा जो प्रिंटिंग है ना, ये लो वोल्टेज एरिया है DC करंट का, जो मैं बताया हूँ ना कि कहीं 12 वोल्ट मिलता है, कहीं 8 वोल्ट मिलता है, 6 वोल्ट मिलता है। तो ये लो वोल्टेज एरिया है, ये DC करंट यहाँ पर आता है। लेकिन बड़ा बड़ा प्रिंटिंग है ना, ये जो है ये मेन सप्लाई, ये यहाँ पर 220 का करंट आता है। हाई वोल्टेज एरिया है ये। तो ये बड़े प्रिंटिंग हाई वोल्टेज एरिया है और ये छोटा प्रिंटिंग लो वोल्टेज एरिया है। तो यहाँ पर रिले के 4 पॉइंट होते हैं। 2 पॉइंट जो इसका मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि दिखाई दे। इसका 2 पॉइंट में करंट मिलता है DC करंट 12 वोल्ट का, तभी रिले एक्टिवेट हो जाता है। अब ये एक्टिवेट कैसे होता है, काम कैसे करता है, यहाँ पर सेंसर लगे होते हैं। अब देखिए छोटा जो PCB होता है सिंगल फेस का, उसमें 2 सेंसर की जगह होते हैं, और ये इसमें 3 सेंसर का जगह है। तीनों सेंसर क्या है, एक रूम टेम्परेचर सेंसर, एक है जो कॉइल सेंसर, और ये OD लिखा है ना, OD आउटडोर टेम्परेचर सेंसर। अब उससे पहले मैं बता देता हूं तो आपको समझने में आसानी होगी कि इसको करंट कैसे दिया जाता है, इनपुट सप्लाई कैसे दी जाती है इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं N2 N1 लिखा हुआ है। तो ये दोनों एक ही पॉइंट है। मैं पलट करके दिखाऊं, दोनों न्यूट्रल के पॉइंट है।
ये देखिए एक ही प्रिंटिंग में सब कुछ जुड़ा हुआ है, ये न्यूट्रल का है। अब ये प्रिंटिंग जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ आपको न्यूट्रल सप्लाई मिलेगी। देखिए यही प्रिंटिंग, कभी भी पीसीबी आप चेक कर रहे हो, कभी भी पीसीबी के बारे में जानना हो तो यही आसान तरीका होता है, प्रिंटिंग को पकड़ते हुए जाना चाहिए। ऐसे देखिए यहाँ तक आया ना, ये न्यूट्रल सप्लाई, यहाँ तक ये न्यूट्रल सप्लाई है, इतना न्यूट्रल सप्लाई है। अब ये ट्रांसफार्मर को मिल गया एक न्यूट्रल सप्लाई, एक यहाँ आ गया, और ये जो है अब ये सब न्यूट्रल सप्लाई है ना, न्यूट्रल सप्लाई है। अब एक लाइन सप्लाई कहाँ पे होता है, एक लाइन सप्लाई यहाँ पे हम देते हैं जो कि रिले में। देखिए रिले के एक पॉइंट पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है LIVE, ये लाइव, यहाँ पर हम मेन सप्लाई लाइन सप्लाई देते हैं और यहाँ पर हम न्यूट्रल सप्लाई देते हैं, तब ये पीसीबी हमारा ऑन हो जाता है। अब पीसीबी ऑन होने के बाद ये 2 मिनट का प्रोसेस करता है। उसके बाद ये रिले को 12 वोल्ट का करंट मिलता है। ये ट्रांसफार्मर 220 के करंट को ट्रांसफ़र करके 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। 12 वोल्ट का करंट यहाँ पे आता है रिले में, और रिले में ज्यों ही 12 वोल्ट का जब कॉइल में सप्लाई जाता है ना तो मैग्नेट बनाता है, और इसमें ऐसे 2 पत्ती होता है, आपस में शार्ट हो जाता है। शार्ट होने के बाद ये एक्टिवेट हो जाता है, रिले एक्टिवेट होता है तो इनपुट सप्लाई जो है ना यहाँ पे आउटपुट को निकल जाती है। पहले हम एक लाइन सप्लाई यहाँ पे देते हैं, एक न्यूट्रल सप्लाई देते हैं, तो ये सिर्फ पीसीबी ऑन होता है। अब आउटपुट सप्लाई जब कंप्रेसर का जो कमांड लाइन होता है ना, वो यहाँ पे COM आप देख सकते हैं लिखा हुआ है COM, तो यहाँ पे हम कमांड लाइन देते हैं जो आउटडोर को सप्लाई जाता है। आउटडोर को कमांड लाइन जो कंप्रेसर के कॉमन पे जाता है डायरेक्टली, तो यहाँ पर हम आउटपुट सप्लाई देते हैं। लेकिन आउटपुट यहाँ पे दिए, इनपुट यहाँ पे दिए, तो ये कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा, ध्यान में रखिए। जब न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पे जो 2 मिनट का प्रोसेस करता है पीसीबी, और रिले जब एक्टिवेट होता है, रिले एक्टिवेट होते ही तुरंत आउटपुट सप्लाई निकल जाता है और कंप्रेसर चलने लगता है। इसलिए कभी कभी आप देखे होंगे जब रूम टेम्परेचर सेंसर अगर आप निकाल देते हैं तो ये काम नहीं करता है, आउटडोर्स को सप्लाई बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इंडोर चलता रहेगा लेकिन आउटडोर को सप्लाई नहीं जाएगा जब तक कि आप रूम टेम्परेचर सेंसर नहीं लगाते हैं। तो रूम टेम्परेचर सेंसर लगाते ही आउटडोर को सप्लाई ये निकल जाता है, यानी कि रिले हमारा एक्टिवेट हो जाता है तो आउटपुट सप्लाई निकल जाता है। तो इस तरह से काम करता है। अब आपको समझ में, अब देखिए छोटे छोटे रिले हैं तो यहाँ पर भी लिखे होते हैं, सारे पीसीबी में लिखे होते हैं। मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, ये देखिए HF, MF, LF, ये तीनों क्या है, हाई फैन, मीडियम फैन, लो फैन। और 2 रिले जो है ना अलग से हैं, यहाँ पे 4 वे रिवर्सिंग, ये देखिए लिखा हुआ है या 4WV, तो 4 वे रिवर्सिंग वाल्व इसका हो गया। ये ODF का मतलब आउटडोर फैन मोटर, आउटडोर फैन। ये दोनों रिले हैं जो ये आउटडोर फैन के लिए निकलता है सप्लाई, जो आउटडोर का फैन मोटर चलता है। अलग अलग रिले हैं सबके। और ये 4 वे रिवर्सिंग वाल्व जो कि हीट पंप जिसे कहा जाता है, जब हम हीट मोड पर रखते हैं तो ये रिले एक्टिवेट होता है और आउटपुट सप्लाई निकालता है, तो 4 वे रिवर्सिंग वाल्व एक्टिवेट हो जाता है और गर्मी पर चलने लगता है। तो ये हो गया इसके कंपोनेंट जो काम करते हैं। अब ये ख़राब क्यों हुआ, इसको भी समझ लीजिए। ये ख़राब होने के रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि आउटडोर में कहीं भी शॉर्टिंग होना, न्यूट्रल लाइन शॉर्ट होना। अगर न्यूट्रल लाइन कहीं भी शॉर्ट होता है तो ये फ्यूज उड़ जाता है, इसीलिए फ्यूज को लगाया जाता है। अब ये कैसे लगा हुआ था मैं आपको दिखा देता हूँ सैंपल। देखिए इस तरह से था, मैं ख़रीद के लाया हूँ लगाने के लिए। ये इस तरह से यहाँ पे लग जाएगा, इस तरह से, और इसके अंदर जो है ना फ्यूज, ये इस तरह से, देखिए इस तरह से लगा हुआ था। यहाँ पे देखिए जो जल के निकला हुआ है वो इस तरह से लगा हुआ था, इस तरह से, है ना। तो ये इसीलिए फ्यूज लगाया जाता है। बहुत कम एम्पियर के, अगर थोड़ा सा एम्पियर बढ़ता है तो ये फ्यूज उड़ जाता है, इसीलिए फ्यूज लगाया जाता है। तो कुछ हमारे टेक्नीशियन भाई हैं जो कि मोटा तार यहाँ पर लगा देते हैं, कभी कभी फ्यूज उड़ गया तो मोटा तार लगा देते हैं। गलती कभी भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, वॉशिंग मशीन हो या फिर एयर कंडीशनर हो, कभी भी मोटा वायर नहीं लगाना चाहिए। जो फ्यूज लगा हुआ है जिस मान का 7.5 एम्पियर का, 10 एम्पियर का, 13 एम्पियर का,
उतने ही मान का दोबारा से लगाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट जो भी मैं बता रहा हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये फ्यूज़ जलने का जो रीज़न होता है, आउटडोर में कहीं शॉर्टिंग होना या फिर एम्पियर बढ़ना। एम्पियर कैसे बढ़ता है इसको भी समझ लीजिए थोड़ा सा। एम्पियर जो बढ़ता है ना, कंप्रेसर ओवरलोड होता है। अब ये 3 फेस का है, तो इसमें मैं बता दूं कभी कभी ऐसा होता है, जो कनेक्टर होता है ना, कॉन्टेक्टर कॉन्टेक्टर में तीनों में कॉन्टेक्टर में 3 पोल कॉन्टेक्टर लगा होता है। तो 3 पोल में आपको 440 वोल्ट का करंट मिलना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कॉन्टेक्टर में कुछ फॉल्ट आता है, इशू आ जाता है, जिसकी वजह से 2 पॉइंट में वो 440 वोल्ट निकालता है, लेकिन तीसरे में 440 वोल्ट नहीं निकालता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कंप्रेसर को 2 सप्लाई में 440 वोल्ट तो 2 टर्मिनल पर सप्लाई मिल रही होती है, जिससे कंप्रेसर ओवरहीट होता है। कंप्रेसर जब ओवरहीट होता है तो ये फ्यूज को उड़ा देता है। या तो कभी कभी कॉन्टेक्टर में ही शॉर्टिंग हो जाता है, जिसकी वजह से कभी ये होता है कि आप इसको लगाते हैं, ऑन करते हैं, जो ही आउटपुट सप्लाई निकलता है ये फ्यूज उड़ जाता है। तो यानी कि जो मेरे कहने का मतलब है कि न्यूट्रल लाइन कहीं ना कहीं शार्ट होता है। तो अगर ऐसा शार्ट होता है तो आपको कंप्रेसर का टर्मिनल चेक करना है, और आउटडोर में जो थोड़ा सा सर्किट थोड़े से वायर होते हैं, उस वायर को उठा करके सारे देखना है कि कहाँ पे शॉर्टिंग है। चाहे सिंगल फेस हो चाहे 3 फेस हो, सेम तरीके से काम करता है, काम करने का तरीका सेम होता है। तो ये छोटा सा, अगर इसमें हो सकता है कुछ पॉइंट मिस रह गया हो, कुछ और जानना चाहते हैं इसके बारे में, तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। तो ये छोटा सा वीडियो था, छोटी सी जानकारी थी। लास्ट में बताना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।